हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड और हमारा उसी में चैप्टर नंबर 2 चला है और स्वास्थ्य में राज्य सरकार की भूमिका। तो हमने स्वास्थ्य को समझा है कि स्वास्थ्य क्या था, राज्य सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कुछ चीजें हैं उनको हम लोग पढ़ रहे थे। अभी पहले हम रिवीजन करेंगे चैप्टर का एक छोटा सा ब्रीफ में, फिर उसके बाद आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं। देख लिया आपने? तो कल हम यहाँ तक देख चुके थे। अभी हमें थोड़ा पीछे पढ़ना है क्योंकि हमें पहले पीछे का रिवीजन करेंगे तब हम आगे चलेंगे। तो कल हमने बहुत कुछ इसके अंदर देख लिया। हमने स्वास्थ्य सेवाओं को देखा कि भाई आखिर में स्वास्थ्य सेवा है क्या। बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी पिक्चरें हमारे दिमाग में रहती हैं और जैसे हम स्वास्थ्य सुविधा का नाम करते हैं तुरंत हॉस्पिटल के आता है हमारी नज़र में, डॉक्टर आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दिखाई देती हैं, महसूस भी होती हैं और इनके बारे में हम लोग आपका अच्छे से देख सकते हैं, बात भी करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमने एक चीज देखा है कि भारत में सबसे ज्यादा चिकित्सक महाविद्यालय हैं जहां पर डॉक्टर की पढ़ाई की जाती है, लेकिन चिकित्सा का अभाव आज भी हमारे यहाँ बना हुआ है। बड़े दुख की बात है कि इतने बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी हमारे यहाँ आज भी ऐसी समस्या अगर पनप रही है तो इनके क्या कारण है? क्या है? इनके कारण क्या है? तो उन कारणों को अगर हम जान लें, उन कारणों का अगर हम लोग समाधान जो है आपका समाधान खोज ले, तो हम उन चीजों को बड़ा आसानी से, सरलता से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं कि भाई ये चीजें क्यों हो रही हैं, किस प्रकार हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग आपका महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 5 लाख आप लोगों ने टीवी की स्थिति को देखा कि भाई क्या स्थिति है, कैंसर वैंसर की क्या स्थिति इसमें बनी हुई है, किस प्रकार से है, कितनी हमारे यहाँ वाटर से आपके होने वाली जो आपका डिसीजेज हैं उनको हमने देखा। उन सब पर हम लोगों ने बात की, बीमारी और बचाव, उनके उपचार, इन सारी चीजों को हमने देख लिया, इनके पहल, इनके पहलू, इन सब चीजों पर हमने बात की। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है, किस प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा चलती हैं, इनको हम उपलब्ध में आपका देख सकते हैं। इन सब पर हम लोग आपका बात कर सकते हैं, भाई किस प्रकार में कैसा क्यों क्या है, ये सब चीजें हम लोग आपका देख रहे हैं, ठीक है। और इन पर हम लोग आपका बात भी कर रहे हैं। अस्पताल की बिल्डिंग को ऐसा चकाचक देखा है कि मुझे कोई 5 सितारा होटल या कैंडी लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जिसमें हॉस्पिटल में गया था, बड़ा 5 सितारा होटल है। ये कहानी पूरा हम पढ़ चुके थे। अब देखिए, डॉक्टर ने मुझसे परीक्षण करवाने को कहा कि आप कुछ जाइए और कुछ आपका टेस्ट करा के लाइए। आप देखते जब ये आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपको टेस्ट लिखते हैं। पर वहां सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। यानी कि इस तरीके से खून लिया, ठीक। अब वो खून कैसे ले रही है, मतलब आपको ब्लड के सैंपल कैसे ले रहे हैं? क्या तुमने रियलिटी रियल टीवी में बैडमिंटन वाला वहां चुटकुला सुना है? ठीक, इस तरीके से बात कर रहे हैं। मेरी सारे नतीजे आ गए और हमें वापस डॉक्टर के पास गए। नतीजा देखा, उसने कहा सब कुछ ठीक है, मेरे को सिर्फ वायरल हुआ है और इसकी मैं कुछ दवाई लिख रहा हूं, इन दवाइयों को खा लीजिए, आराम हो जाएगा। हाँ तो जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में रात को 3 दफा लेनी है, सफेद वाली गोली आपको सोने से पहले लेनी है। यह शरीर में दर्द के लिए है और ये एक सिरप है, घबराइए नहीं, बढ़िया स्वाद है इनका, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे धन्यवाद डॉक्टर, मुझे अभी से ठीक लगने लगा है। किस वजह से? केवल क्योंकि व्यवहार परख वहां चीजें मिली।
अब ये गवर्नमेंट, ये किसका है, एक निजी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसकी फैसिलिटी का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है एक लड़का कि हम लोग गए, हमको कैसा इलाज हुआ, क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से अच्छे से बात की डॉक्टर ने, पहले हमको देखा, फिर हमको टेस्ट के लिए लिख दिया गया, फिर हमने टेस्ट कराया, उनकी जांच रिपोर्ट आई, उनको दिखाया, डॉक्टर ने कहा भाई ये दवाई खानी है, ऐसे से खानी है और आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। जैसे ही मैं वहां से भाग निकला तो मेरे को अच्छा सा महसूस होने लगा। क्लियर हुआ? ये चीजें हुई, अच्छा महसूस हुआ। ठीक, तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं एक कब से इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, अपनी तो कहो, तुमने किस अस्पताल में गए? उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तो कब से चाह रहा हूं कि तुम बताओ, तुम भी तो किसी हॉस्पिटल में गए होंगे। वहां तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था, पर वो अब्बा ने मुझे ले जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसमें समय बहुत लगता था। कह रहे अब्बा मेरे को ले जाना नहीं चाहते, वहां समय बहुत लगता है। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर मेरी जांच और खून के लिए वहां कराने के लिए कहा। उसके लिए हमने एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा, जहां जांच के लिए खून लाया जा रहा था तो कभी भीड़ भक्का हो रही थी। ठीक, और सच में कितना ज्यादा समय लगा हमें बड़े बड़े सरकारी अस्पताल में ओपीडी काउंटर के पास एक लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ता है। मेरी तबीयत खराब थी, पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हम 3 दिन बाद हमें खून जांच का नतीजा मिला और फिर हम वापस अस्पताल में कोई दूसरे डॉक्टर बैठी थी। मुझे उसका ओपीडी कार्ड दिखाया और मैंने खून की रिपोर्ट करे, जल्दी दिखाओ, इसे तो वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की प्रक्रिया में गोली देनी है और बस कुछ नहीं। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, इसको वायरल हुआ है, ये गोली दो। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया है, पर उन्होंने मुझे ज्यादा दवाई दी और मेरा इलाज में ज्यादा खर्चा हुआ। कह रहे भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा हॉस्पिटल बढ़िया है, लेकिन उन्होंने क्या दी, मुझे ज्यादा दवाइयाँ दी और मेरा इलाज ज्यादा खर्चे से हुआ। अच्छा, मेरा इलाज तो ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। अगर जहां खर्चा नहीं हुआ तो वहां टाइम टेकिंग था, जहां टाइम टेकिंग नहीं था वहां खर्चा हुआ। तो दोनों स्थिति में बताएगी। अब देखिए, आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां आपको समय तो लगेगा नहीं, शायद कम लगे उसके कंपैरिजन में, लेकिन क्या होगा, आपका पैसा खर्च होगा। क्या होगा, आपका पैसा खर्च होगा। और वही काम यहाँ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, कि कहां पर सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर है। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे मोटे दो भागों में बांट सकते हैं। एक स्वास्थ्य सेवाएं जो आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, एक वो स्वास्थ्य सेवाएं जो आपका निजी स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि एक गवर्नमेंट सर्विस, आपका हेल्थ की सेक्टर की सर्विसेज है, एक प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पतालों की आपकी श्रृंखला है, उनकी चैन है, जो आपका सरकार द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को आपका सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, इन सारे क्षेत्रों को भी सुविधा प्रदान करते हैं। सभी बीमारी साधारण को लेकर देखभाल की जरूरत है और प्राय एक नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवा रहता है। इन सभी सामान्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और देख रेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा गांव जरूर पूरा करता है जिसका जिला स्तर हो, अस्पताल हो। इन सभी के लिए स्वास्थ्य केंद्र में लिखी जाती हैं। कई सरकारी अस्पताल होते हैं और वहां जिनका अमन को लेकर आप गए हैं, और विशेष सरकारी अस्पताल भी हैं। कुछ अलग से क्या है, सरकारी अस्पताल है। तो कुछ टाई अप है आपका नगरीय और शहरी हॉस्पिटल के बीच। कुछ ऐसे हैं जहाँ केवल साधारण बीमारी का इलाज होता है। कुछ ऐसा जहाँ ऑपरेशन वगैरह है, कोई टेस्ट कराने हैं तो वो आपको दूसरे हॉस्पिटल में आपको भेज सकते हैं, सिटी हॉस्पिटल में। प्राथमिक जो आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं वो आपके स्वास्थ्य की प्राथमिक जांच के, भाई नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में कोई दर्द, ऐसा कोई जो इनिशियल स्टेज की जो आप कुछ आपको सिम्टोमेटिक है वो वहाँ देखते हैं। उसके बाद फिर वो
दूसरे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, आपको रेफर करते हैं। तो ये चीज भी थोड़ी सी हम यहाँ इसमें देख सकते हैं। क्लियर है? और ये हमको देखने के लिए मिलती है। चलिए, अब देखिए, इन स्वास्थ्य सेवाओं के कई कारणों को सार्वजनिक कहा जाता है। कह रहे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम उनको सार्वजनिक कहते हैं। पहला कारण है, सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध को पूरा किया है, इसलिए हम इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल कह रहे हैं। ये अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल के स्थापित हैं और उनको चलने के लिए, धन कमाने के लिए पैसा आते हैं। जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देंगे, ये स्वास्थ्य सुविधा सबके लिए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का काम करते हैं। ये सब अच्छी तरह की निःशुल्क सेवाएं हैं और ये बहुत कम कीमत इनको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको इसमें आपका अच्छे से देखने मिलती है, जिसमें गरीब लोगों का क्या करा सकते हैं, गरीब लोग आपका इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को तथा अन्य सेवा कार्य सब महत्वपूर्ण हैं। बीमारी जिसमें आपका टीबी, मलेरिया, दस्त, चिकनगुनिया, ये सारी चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीजें लगाई जाती हैं और फैलने से रोकती हैं। वहाँ इनकी स्वास्थ्य सुविधा और सहयोग है, अन्यथा ये असफल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, मच्छरों को पैदा करने से रोकने के लिए अभियान और सफल बनाने के लिए हैं और ये सब हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्लियर है? और इस क्षेत्र में आपके कूलरों और घरों, इन छतों पर ये सब चीजें एकत्रित हो सकती हैं। ठीक, हमारे संविधान के अनुसार लोगों को हित को सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करना ये प्राथमिक कर्तव्य है कि भाई क्या करें, हम किसकी तरह से लें। जो हमारे सामुदायिक केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, कैसा, इन सब के लिए हम चीजें करें, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देख लिया। अब गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की दवाई देती हुई डॉक्टर आपको देख रहे हैं। अब देखिए, सरकार का हर जीवन के लिए जीवन की रक्षा करनी चाहिए और अगर कोई अस्पताल समय पर उस व्यक्ति का इलाज प्रदान नहीं कर पाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की दी गई सुरक्षा नहीं है। अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो जीवन की सुरक्षा आपकी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों की आवश्यकता और स्वास्थ्य सेवाएं दें और इन सब चीजों को देखें जिनमें आकस्मिक इलाज की आपकी सुविधा मिले। इमरजेंसी में कुछ हो रहा है तो कम से कम उसको फैसिलिटी मिल सके। ठीक, ये सारी चीजें हों और उनको इलाज हो और उनकी जिम्मेदारी क्या हो सके, वो आपकी पूर्ण हो सके। ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं को, इन सबको सुनिश्चित करने की जरूरत है कि केवल हॉस्पिटल खोलना, वहां पर डॉक्टर बैठना ही पर्याप्त नहीं है। कोई भी असुविधा ऐसी होती है, सुनिश्चितता होती है और अनियमितता बढ़ती है, तो उस पर ये सारी चीजें हैं, बड़ी सुलभता से इनको आप इंतजाम करा सकते हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ के इसके विषय में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कुछ है, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, किस तरीके से हम इस पर बात कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। एक सरकारी अस्पताल में बीमार मां बच्चे को लेके हुई और यूनिसेफ ने इसके हाल ही में 10 साल में 100 बच्चों को ऐसे संक्रमण से मर गए जिनको रोक पाना संभव था। यूनिसेफ कह रहा है कि भारत में ऐसे बच्चे मर गए हैं 10 लाख जिनको बहुत आसानी से रोका जा सकता था। बहुत छोटी बीमारी, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ये मतलब छोटे छोटे और ऐसी जो आपका नॉर्मल जो आपके बुखार होते हैं, इनके माध्यम से हम लोग रोक सकते थे, लेकिन हमने उन पर गौर नहीं किया, हम उनको नहीं रोक पाए। बड़ी दुख की बात है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर ने अपने निजी अस्पताल के चलते
ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत RMP मिले हैं। शहर में बड़े डॉक्टर हैं जिनसे बहुत से विशेषज्ञों की सेवा प्रदान है। कह रहे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनको शायद 35-35 साल 30 साल इसी सर्विस लाइन में और एक्सपीरियंस हो गया है। तो ऐसे डॉक्टर भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी है इस लाइनों में, निजी रूप से चल रहे हैं। और अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण कराती हैं और विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे करा रही हैं और अल्ट्रासाउंड करा रही हैं। ठीक है। और कुछ दुकानें भी हैं जहां पर हम दवाई खरीदते हैं। इनको आपका देख सकते हैं। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल का कमरा आप देखिए। एक कमरा तो ये है और एक कमरा बच्चों इधर है। अब सोच कर देखिए कैसा इलाज होगा, किस तरीके से कर पाएंगे हम इलाज। चलिए, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, जिन निजी स्वास्थ्य सेवाओं के मरीजों को सेवा का ध्यान जाता है, प्रे करते हैं, सब हमको देखने नहीं मिलते। आज निजी स्वास्थ्य सेवा चारों ओर दिखाई देती हैं, तो हमें बड़ी बड़ी कंपनी और अस्पताल भी चल रहे हैं। कह रहे हैं बहुत सारे अस्पताल और बड़ी बड़ी कंपनियां भी चल रहे हैं। कंपनी दवा बनाती हैं, बेचती हैं शहरों के कोने में। ये सब चीजें हमको यहाँ बड़े बड़े चीजों में, अस्पतालों में हमको ये सब चीजें आपका दिखाई देती है। आपके घर के पास कौन सा निजी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है जो उन्हें आपके चलाने वाले लोगों को आपके दी जाने वाली सुविधा का पता लगाइए। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ है बच्चों। अगर आप देखोगे देहरादून जैसे शहर में बहुत सारी फैसिलिटी है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल हैं, जो हर चीज जो है बड़े अच्छे से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अब चीजें बड़ी अच्छी हैं और सुविधाजनक हो गई हैं। ये सारी चीजें हमको इसमें दिखाई दे रही हैं। हमें सरकार से को क्या क्यों देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीजें हमको पहले ही सुनिश्चित की गई हैं। ठीक है। सरकार कर से धन प्राप्त करेगी और उस धन का सार्वजनिक सेवा आपके मुहैया कराएगी। जैसे हमारे डिफेंस में, पुलिस में, जजेस में, वहाँ ट्रांसपोर्ट में, सर्विसेज में, इन सब चीजों में हेल्थ फैसिलिटी है। कारों में विकासात्मक क्रियात्मक लक्षण है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण व्यवस्था इत्यादि के पूर्वक हैं। इन सब चीजों को हमने देखा है। धनधान्य, बाढ़, भूकंप, सुनामी, लहर, पुनर्निवास, अंतरिक्ष, परमाणु संबंध कार्यक्रम, ये सारे सेक्टर हैं जहां पर सरकार का राजस्व खर्च होता है। खासतौर पर सरकारों गरीबों को मदद करना, सरकारी बाजार मुहैया कराना, ये चीजें उपलब्ध कराना, सब गवर्नमेंट का ही खर्चा है, जो गवर्नमेंट आपका वहन करती है, खर्च करती है, अपने ऊपर उसको वेयरिंग करती है। तो ये सब चीजें क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देख रहे हैं पूरे इलाज को। अब निजी स्वास्थ्य सेवा पर बात कर रहे हैं। हमने देखा ऐसे मल्टीपल हॉस्पिटल हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता सबके लिए पर्याप्त सेवा उपलब्ध कराता है। कह रहे भैया स्वास्थ्य सेवा हो, ये सब चीजें क्या है, सबके लिए पर्याप्त उपलब्ध होनी चाहिए। हम भारत की ऐसी स्थिति के बारे में सामना कर रहे हैं जहां पर निजी स्वास्थ्य सेवा तो बढ़ रही है, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो तो बढ़ रही है, परंतु जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिन्हें हम कह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र, वहां की दशा में मुख्यतः निजी क्षेत्र की उपलब्धता में तो नहीं हो पा रही। यानी कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपस में कंपैरिजन करोगे तो सुविधाएं कहाँ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा है, गवर्नमेंट में कम है। कहने का मतलब सिंपल सा अर्थ ये है इसका। कह रहे हैं कि ऐसी दशाओं में लोगों को मुख्यतः निजी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही। अब दिक्कत क्या है कि लोगों को कहां जाना पड़ रहा है, निजी स्वास्थ्य सेवा की तरफ आपका जाना पड़ रहा है। और ये कह रहे हैं ये सब चीजें कहां है, ये सब चीजें आपका शहर में केंद्रित है। सबसे बड़ी बात है कहां पर है, शहर में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट कराने चले जाइए, मान लीजिए आपको हड्डी का एक्सरे कराना है, तो शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 60 रुपए 120 में हो जाता है। लेकिन यही एक्सरे अगर आपको किसी प्राइवेट में कराना है तो 500-600 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दवाई महंगी है और जो डॉक्टर देखते हैं वो भी महंगे हैं, फीस महंगी है। बहुत से लोग
उन्हें खरीदने में यानी कि वहाँ अपने इलाज कराने में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए परिवार में बीमार होते हुए वहाँ उनको ऋण लेना पड़ता है। मान लीजिए कोई बीमार हो गया, शायद उनको पैसे लेने पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े, ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको बड़ी फेस करनी पड़ती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये भी एक समस्या का कारण बन रही है और ये सब ऐसी आपकी चीजें हैं जो आप गरीबी को निरंतर गरीब कर रही है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो आपका बहुत सारी चीजों के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। बदलाव की जो किरण है, जो आशा है, वो हमको दिखाई दे रही है। क्लियर है? और हमें इन सब चीजों के बारे में गौर करना होगा, इन सब चीजों के बारे सारी चीजों के बारे में गौर करके देखना होगा। क्लियर है? जो आपको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्य को प्रोत्साहित कर दी। किसी को प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल लेते हैं भैया, उन पे काम कर रहे थे। कई बार सबसे सस्ते उपलब्ध होने के कारण ही इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि कुछ चिकित्सक दवाई निजी अस्पतालों में कुछ इंजेक्शन और लाइमीन आदि की सलाह देते हैं, और जबकि सारे इलाज में ये पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो बहुत सी जगह वो चीजें शायद उपलब्ध ना हो। जन औषधि मेडिकल स्टोर, धामा धाम, दुबई उतरा। अब ऐसा ही कि लोगों को दवाई सस्ती मिले, तो एक योजना आई है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। उसमें हम लोग जो हमारी आपका जनरिक मेडिसिन है, हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम जनरिक दवाई के ऊपर ज्यादा लोगों को आपका शिफ्ट कर सकें, महंगी दवाइयों से बचा सकें, एंटीबायोटिक जो आपकी दवाइयाँ आती हैं हम उन पे बचा सकें। ठीक है? और ये सारा काम करा सकते हैं। और आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है लगातार प्रयास करती है, ये मलेरिया उन्मूलन, ये ऐसी जो आपकी बीमारियां हैं, हम इनको खत्म कर सकें, इन सारी चीजों को देख सकें, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इनको हम देखेंगे, इन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने स्वास्थ्य सेवाओं को निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर करने का प्रयास किया। क्या क्या मूलभूत समस्या थी उनको देखने का भी एक झलक हमने प्रतीत की। ऐसी बहुत सारी चीजें और शब्दावलियां हैं जिनको आप पढ़ोगे और समझोगे इस लेक्चर के अंतर्गत। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।